अगले अध्याय में गरुड़ जी भगवान से पूछते हैं कि 10 गात्र का विधान क्या है और इसको करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। पुत्र के अभाव में इसे किसे करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि गरुड़, अब मैं 10 गात्रादि विधि को तुमसे कहता हूँ, जिसको करने से शतपुत्र पितृ से मुक्त हो जाता है। पुत्र पिता के मरने पर शोक का परित्याग करके धैर्य धारण कर सात्विक भाव से समन्वित होकर के पिता का पिंडदान आदि कर्म करे और उसे अश्रुपात अर्थात रोना नहीं चाहिए, क्योंकि बांधुओं के द्वारा किए गए अश्रुपात और श्लेषपात को विवश होकर के पिता रूपी प्रेत को उसका पान करना पड़ता है। इसलिए इस समय निरर्थक शोक नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्षों रात दिन शोक करता भी रहे तो मृत प्राणी फिर भी कहीं दिखाई नहीं देता। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी सुनिश्चित है। इसलिए बुद्धिमान इस प्रक्रिया अर्थात जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करते। ऐसी कोई देवी अथवा मानवीय उपाय नहीं है जिसको करने से मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः यहाँ वापस आ सके। जो असंभव है, ऐसे भावों का प्रतिकार यदि संभव होता तो नल, राम, युधिष्ठिर आदि बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा इस दुख को प्राप्त न करते। इस जगत में सदा के लिए किसी व्यक्ति के साथ रहना संभव नहीं है। जब अपने शरीर के साथ भी जीवात्मा का सार्वकालिक संबंध संभव नहीं है तो फिर वह अन्य जनों के आत्यांतिक सहवास की बात कैसे सोचे। जिस प्रकार कोई पथिक छाया का आश्रय लेकर के विश्राम करता है, विश्राम करके पुनः चला जाता है, उसी प्रकार संसार में सभी प्राणियों का आपस में परस्पर मिलन होता है, पुनः प्रारब्ध कर्मों को भोगकर अपने गंतव्य की ओर चला जाता है। जैसे प्रातः काल जो भोजन बनाया जाता है वह सायंकाल नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार ऐसे नष्ट होने वाले भोजन के रस से पुष्ट होने वाले शरीर की नित्यता अर्थात यह शरीर हमेशा रहे, ऐसा सोचना भी मूर्खता है। पितृ मरण से होने वाले दुख के लिए पूर्वोक्त विचार औषध स्वरूप है। अतः इसका सम्यक चिंतन करके अज्ञान से होने वाले शोक का परित्याग कर पुत्र को अपने पिता की संपूर्ण अर्धोदैहिक और दाह संस्कार क्रिया करनी चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी को और पत्नी के अभाव में सहोदर भाई को, अगर सहोदर भाई भी ना हो तो ब्राह्मण की क्रिया उसके शिष्य को अथवा किसी सपिंडी व्यक्ति को ही करनी चाहिए। भगवान ने कहा, पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े अथवा छोटे भाई के पुत्रों या पौत्रों के द्वारा 10 गात्र आदि करने चाहिए। एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो जाए तो उसी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं, ऐसा मनु महाराज ने कहा है। यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियां हैं और उन पत्नियों में से कोई एक भी पुत्रवती हो जाए तो उसी से सभी स्त्रियां पुत्रवती हो जाती हैं। अगर सभी भाई पुत्रहीन हो तो उसका मित्र पिंडदान करे, अथवा सभी के अभाव में अगर कोई नहीं है पिंडदान करने वाला तो उसके पुरोहित को पिंडदान करना चाहिए। कभी भी क्रिया का लोभ नहीं होना चाहिए। यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र की अर्धोदैहिक क्रिया करता है तो अनाथ प्रेत का संस्कार करने से उसे कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान ने कहा कि पिता का 10 गात्रादि कर्म पुत्र को करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अपने पुत्र से चाहे जितना मोह हो, चाहे जितना प्रेम हो, पिता को अपने पुत्र का 10 गात्रादि क्रिया नहीं करनी चाहिए। बहुत से पुत्रों के मरने पर
10 गात्र सपिंडन तथा अन्य खोडस श्राद्ध एक ही पुत्र को करने चाहिए। पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर 10 गात्र सपिंडन और खोडस श्राद्ध को एक को ही करना चाहिए, किंतु सांवत्सरिक आदि श्राद्धों को विभक्त पुत्र अलग अलग कर सकते हैं। इसीलिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, भूमि पर समय शयन, ब्रह्मचर्य का धारण करना, पवित्र होकर के भक्ति भाव से 10 ग्रात और श्रद्धादान करना चाहिए। पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने का जो फल प्राप्त होता है, वही फल माता पिता की क्रिया करके पुत्र को प्राप्त होता है। 10 गात्र से लेकर वार्षिक श्राद्ध पर्यंत पिता की श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र गया श्राद्ध का फल प्राप्त करता है। कूप, तालाब, बगीचा, तीर्थ अथवा देवालय के प्रांगण में जाकर मध्याह्न में अर्थात मध्याह्न काल में बिना मंत्र के स्नान करना चाहिए। पवित्र होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख होकर वेदी बनाकर उसे गोबर से लीपे। उस वेदी में पत्ते पर कुश से बने हुए दर्भमय ब्राह्मण को स्थापित करके पादादि से उसका पूजन करे और अतसी पुष्प संकासम इत्यादि मंत्रों से उसे प्रणाम करे। इसके पश्चात आगे पिंडों को प्रदान करे। उसका आसन रख करके उसके ऊपर गोद का उच्चारण करते हुए चावल अथवा जौ की पीठी अर्थात आटे से बने हुए पिंड को प्रदान करना चाहिए। पुष्प निवेदित करे, धूप दीप नैवेद्य, तांबूल और दक्षिणा समर्पित करे। तदंतर काकन, दूध और जल से परिपूर्ण पात्र तथा वर्धमान जलांजलि प्रदान करते हुए कहे कि अमुक नाम के प्रेत के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त यह पिंडदान सामग्री प्राप्त हो। अन्न, वस्त्र, जल, द्रव्य अथवा अन्य जो भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को दी जाती है, उससे उसे अनंत फल प्राप्त होता है, अक्षय तृप्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर सपिंडीकरण के पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। पहले दिन विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंडदान दिया जाता है, उसी अन्न से विधि पूर्वक 9 दिन तक पिंडदान करना चाहिए। 9वें दिन सभी सपिंडी जनों को मृत प्राणी के सुर की कामना से तैयार करना चाहिए। घर के बाहर स्नान करके दूध एवं लाजा लेकर स्त्रियों को आगे करके मृत प्राणी के घर जाकर उससे कहे कि दूर्वा के समान आपके कुल की वृद्धि हो तथा लावा के समान आपका कुल विकसित हो। ऐसा कह करके लावा और दूध को घर में चारों तरफ बिखेर दे। भगवान कहते हैं कि 10वें दिन मांस से पिंडदान करना चाहिए, किंतु कलयुग में मांस से पिंडदान शास्त्रों में निषिद्ध होने के कारण उड़द से पिंडदान करना चाहिए। 10वें दिन क्षौर कर्म, बंधु बांधवों को मुंडन कराना चाहिए। क्रिया करने वाले पुत्र को भी पुनः मुंडन कराना चाहिए। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्टान भोजन कराना चाहिए। हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नारायण, अतसी के फूल के समान कांति वाले पीत वस्त्र धारण करने वाले भगवान गोविंद को हम प्रणाम करते हैं, उन्हें कोई भय नहीं होता। हे आदि अंत से रहित शंख चक्र और गदा धारण करने वाले अविनाशी कमल के समान नेत्र वाले भगवान विष्णु, आप प्रीत को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। तदंतर स्नान करके घर जाकर के गोग्रास देने के उपरांत ही भोजन करना चाहिए। आगे कथा में गरुड़ी कहते हैं कि हे नारायण, 11वें दिन के कृत विहार को भी कहिए। हे नारायण, वृक्षोत्सर्ग की भी विधि कहिए। भगवान ने कहा कि 11वें दिन प्रातः काल ही जलाशय पर जाकर प्रयत्न पूर्वक सभी अर्धोदैहिक क्रिया करनी चाहिए। वेद और शास्त्रों का अभ्यास करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे, हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनसे प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करे। आचार्य भी स्नान संध्या आदि करके पवित्र हो जाएं। 11वें दिन के लिए उचित कृत्यों का विधिवत विधान आरंभ करे। 10 दिन तक मृत के नाम गोत्र का उच्चारण करके उच्चारण मंत्रोच्चारण के बिना करना चाहिए, अर्थात
एकादशा से पहले जब पिंडदान करे तो नाम गोत्र तो ले, लेकिन किसी मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। 11वें दिन प्रेत का पिंडदान सामंत्रक अर्थात मंत्रों के सहित करना चाहिए। भगवान ने कहा कि स्वर्ण से विष्णु भगवान, चांदी से ब्रह्मा की, तांबे से रुद्र की और लोहे से यम की प्रतिमा बनवानी चाहिए। पश्चिम भाग में गंगा जल से परिपूर्ण विष्णु कलश स्थापित करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से भगवान विष्णु की प्रतिमा सुशोभित करे। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा ब्रह्म कलश स्थापित करके उसके ऊपर श्वेत वस्त्र से वेष्टित ब्रह्मा की स्थापना करे। उत्तर की दिशा में मधु और घृत से रुद्र कुंड की स्थापना करे। श्री रुद्र की प्रतिमा को उस पर स्थापित करने के पश्चात इंद्रोदक अर्थात वर्षा के जल से यम घंट की स्थापना करनी चाहिए, काले वस्त्रों से उसे सुशोभित करके। उनके मध्य में एक मंडल बनाकर उस पर पुत्र जो है कुश से निर्मित कुसमयी प्रेत की प्रतिमा स्थापित करे। दक्षिणाभिमुख एवं अवशब्द होकर तर्पण करे। विष्णु, ब्रह्मासी और धर्मराज का वेद मंत्रों से तर्पण करे। तब होम करके अनंतर श्राद्ध और 10 घट का आज का दान करे। तदंतर पितरों को तारने के लिए गोदान करे। गोदान के समय हे माधव, यह गौ मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है, इस गोदान से आप प्रसन्न हो मैं ऐसा कहे। प्रेत के द्वारा उपभुक्त आभूषण, वस्त्र, वाहन तथा घृतपूर्ण कांस्य पात्र, सप्तधान और प्रेत को प्रिय लगने वाली वस्तुएं एवं तिलाद, अष्ट महादान जो अंत काल में न किए जा सके हों, सैया के समय पर रखकर सैया के साथ इन सब का भी दान करे। ब्राह्मण के चरणों को धोकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करे। मोदक, पुआ, दूध आदि पकवान उन्हें प्रदान करे। तब पुत्र सैया के ऊपर प्रेत की स्वर्णमयी प्रतिमा अर्थात कांचन पुरुष को स्थापित करे और उसकी पूजा करके यथाविध मृत सैया का दान करे। सैया दान के समय मंत्र पढ़े कि हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा से युक्त और सभी प्रकार के उपकरणों से समृद्ध यह प्रेत सैया मैंने आपको निवेदित की है। इस प्रकार पढ़कर कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य को वह सैया प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार सैयादान, नवक आदि श्राद्ध, वृकोत्सव का विधान करने से प्रेत को परम गति की प्राप्ति होती है। 11वें दिन विधि पूर्वक हीन अंग वाले रोगी अत्यंत छोटे बछड़ों को छोड़कर सभी शुभ लक्षणों से युक्त बैल का दान करना चाहिए। ब्राह्मण के उद्देश्य से लाल रंग का या पिंगल वर्ण वाले का, लाल खुर वाले, सफेद पीठ तथा काली पीठ वाले वृषभ का उत्सर्जन करना चाहिए। क्षत्रियों के लिए चिकना और रक्त वर्ण वाला बैल दान करना चाहिए। वैश्य के लिए पीले रंग वाला और शूद्र के लिए काले रंग का बैल प्रशस्त माना गया है। जिस वृषभ का सर्वांग पिंगल वर्ण का हो तथा पूंछ और पैर सफेद हो, वह पिंगल वर्ण का वृषभ पितरों की प्रसन्नता के लिए पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है। जिस सांड के समस्त अंग एक रंग के हों, पूंछ तथा खुर पिंगल वर्ण का हो, उसे नील पिंग कहा गया है। वह पूर्वजों का उद्धार करने वाला है। जिसका संपूर्ण शरीर नील वर्ण का हो, दोनों नेत्र रक्त वर्ण के हो, ऐसे महानील वृषभ उसे महानील वृषभ कहते हैं। इस प्रकार नील वृषभ 5 प्रकार के होते हैं। बैल का संस्कार करके उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। इसी विषय में एक पुरानी कथा प्रचलित है कि बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए ताकि उनमें से कोई एक गया को जाए अथवा गौरी कन्या का विवाह करे या नील बैल का उत्सर्ग करे। जो पुत्र वृक्षोत्सर्ग करता है और गया में श्राद्ध करता है वही पुत्र हैं, अन्यथा बाकी सभी पुत्र विष्ठा के समान हैं। जिसके जो कोई पूर्वज रौरव आदि नरक में यातना पा रहे हैं, 21 पीढ़ी के पुरुषों के सहित वृक्षोत्सव करने वाला पुत्र उनको तार देता है। अगर कोई व्यक्ति नील बैल का वृक्षोत्सव करता है अर्थात दान करता है, तो वह अपने
21 पूर्वजों को तार देता है। स्वर्ग में गए पितर भी इस प्रकार की वृक्षोत्सर्ग की कामना करते हैं। सोचते हैं कि हमारे वंश में भी कोई ऐसा पुत्र होगा जो वृक्षोत्सर्ग करेगा। उसके द्वारा किए गए वृक्षोत्सर्ग से हम सबको परम गति की प्राप्ति होगी। हम लोगों को सभी यज्ञों में श्रेष्ठ वृक्ष यज्ञ मोक्ष देने वाला होता है। इसीलिए पितरों की मुक्ति के लिए यथोक्त विधान से सभी पितृ पूर्वक वृक्ष यज्ञ अर्थात वृक्षोत्सर्ग करना चाहिए। वृक्षोत्सर्ग करने वाला ग्रहों की तदत मंत्रों से स्थापना पूजा करके होम करे तथा शास्त्र अनुसार बैल की माता अर्थात गौ की पूजा करे, बछड़ा और बछड़ी ले जाकर के कंकड़ बांधे और जैसे वैवाहिक विधान में स्तंभ होता है उसी प्रकार से स्तंभ गाड़ करके उन्हें उनमें बांध दे। फिर बछड़ा और बछड़ी को रुद्र कुंभ के जल से स्नान कराए, गंधमाल से समय पूजा करके उनकी प्रतीक्षा करे। वृक्ष के दक्षिण भाग में त्रिशूल और बाएं भाग में चक्र चिन्हित करे। तब उसे छोटे हुए हाथ जोड़कर पुत्र इस प्रकार प्रार्थना करे कि पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा निर्मित तुम वृक्ष रूपी धर्म हो। तुम्हारे उत्सर्ग करने से तुम भव सागर से पार लगाओ। इस प्रकार बछड़ा और बछड़ी को इस प्रकार मंत्र से नमस्कार करके उन बछड़ा और बछड़ी को छोड़ देना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा है कि इस प्रकार जो वृक्षोत्सर्ग करता है भगवान सदा उसे वर प्रदान करते हैं, प्रेत को मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः वृक्षोत्सर्ग कर्म अवश्य करना चाहिए। अपनी जीवित अवस्था में भी वृक्षोत्सर्ग करने का वही फल प्राप्त होता है। अगर कोई मनुष्य पुत्रहीन है तो उसे अपने उद्देश्य से वृक्षोत्सर्ग जीवित अवस्था में ही कर लेनी चाहिए, जिससे सुख पूर्वक परम गति को वह प्राप्त हो। कार्तिक आदि शुभ महीनों में सूर्य के उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथियों में सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में पवित्र तीर्थ में मकर और कर्क संक्रांतियों में मेष तुला की संक्रांतियों में वृक्षोत्सर्ग करना चाहिए। शुभ लग्न और मुहूर्त में पवित्र स्थान में समाहित चित्त होकर वृद्ध जानने वाले शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मण को बुलाकर जप होम तथा दान से अपनी देह को पवित्र करके पूर्वोक्त रीति से सभी होमादि कृत्यों को संपादन करना चाहिए। भगवान शालिग्राम की शिला स्थापित करके वैष्णव श्राद्ध करना चाहिए। तदंतर अपना श्राद्ध करे और ब्राह्मणों को दान दे। भगवान ने कहा कि अपुत्रवान अथवा पुत्रवान जो भी इस प्रकार अपना वृक्षोत्सर्ग करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अग्निहोत्रादि यज्ञों से विविध दानों से भी वागत नहीं होती जो वृक्षोत्सर्ग से प्राप्त हो जाती है। बाल्यावस्था, कौमार, पौगंड एवं और वृद्धावस्था में किया गया जो पाप है वह सब वृक्षोत्सर्ग से नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो मित्रद्रोही होते हैं, कृतघ्न होते हैं, सुरापान करने वाले होते हैं, गुरुपत्नीगामी होते हैं, ब्रह्म हत्यारे होते हैं, स्वर्ण की चोरी करने वाले होते हैं, वह सभी भी वृक्षोत्सर्ग करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग महापापी कहे गए हैं। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, सभी प्रयत्न करके वृक्षोत्सर्ग अवश्य करना चाहिए। तीनों लोक में वृक्षोत्सर्ग के समान दूसरा कोई पुण्य कार्य नहीं है। पति और पुत्र वाली स्त्री यदि उन दोनों के सामने मर जाए तो उसके उद्देश्य से वृक्षोत्सर्ग नहीं करना चाहिए। अपितु दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। भगवान आगे कहते हैं, जो व्यक्ति वृक्षोत्सर्ग वाले वृषभ को कंधे अथवा पीठ पर भार ढोने के काम में प्रयोग में लाते हैं वह प्रलय पर्यंत घोर नरक में निवास करते हैं। जो निर्दयी व्यक्ति मुट्ठी में अथवा मुक्का मार करके या लकड़ी से उस बैल पर प्रहार करता है वह एक कल्प तक यम यातना का दंड भोगता है। मृत स्थान में, द्वार पर, अर्धमार्ग में, चिता में, शव के हाथ में, अस्थि संचय में इस प्रकार 6 पिंडदान करके 10 दिन तक 10 गात के 10 पिंडों को देना चाहिए। यह प्रथम मलिन खोटसी श्राद्ध कहा जाता है।
दूसरे मध्य में किया जाने वाला मध्यम खोड़सी कहा जाता है। उसके विषय में भगवान कहते हैं कि मध्यम खोड़सी में 16 पिंड होते हैं। पहला पिंड भगवान विष्णु को, दूसरा शिव को, तीसरा सपरिवार यम को, चौथा सोमराज, पांचवा हव्य ग्रहण करने वाले अग्नि को, छठवां भी कब्ज ग्रहण करने वाले अग्नि को, सातवां पिंड काल को, आठवां पिंड रुद्र को, नौवां पुरुष को, 10वां प्रेत को, 11वां पिंड विष्णु भगवान को, 12वां पिंड ब्रह्मा को, 13वां पुनः विष्णु को, 14वां शिव को, 15वां यम को और 16वां पिंड तत्पुरुष के उद्देश्य से देना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी लोग इसे मध्यम खोड़सी कहते हैं। तदंतर प्रति मास के 12 पाक्षिक, त्रिपाक्षिक, ऊनखाड़मासिक, ऊनमादिक इन श्राद्धों को उत्तम खोड़सी कहा जाता है। इसके विषय में भगवान ने कहा कि इनको 11वें दिन चरु बना करके करना चाहिए। ये 48 श्राद्ध प्रेतत्व को नष्ट करने वाले हैं। जिस मृतक के उद्देश्य से ये 48 श्राद्ध किए जाते हैं वह पितरों की पक्ति के योग्य हो जाते हैं। इसलिए पितरों की पक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए खोड़श्री अर्थात मलिन, मध्यम तथा उत्तम खोड़सी अवश्य करनी चाहिए। इन श्राद्धों में विहीन मृतक का प्रेतत्व सुस्थिर हो जाता है और जब तक खोड़स त्रयसंदक श्राद्ध नहीं किए जाते तब तक वह प्रेत अपने द्वारा अथवा दूसरों के द्वारा दी गई कोई वस्तु प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए पुत्र को विधान पूर्वक खोड़श्री अनुष्ठान करना चाहिए। पत्नी यदि अपने पति के उद्देश्य से इन श्राद्धों को करती है तो उसे अनंत श्रेय की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने मृत पति की और्ध्वदैहिक क्रिया क्षयाह श्राद्ध अर्थात वार्षिक श्राद्ध तथा पाक्षिक श्राद्ध करती है वह भगवान के द्वारा सती कही गई है। जो स्त्री पति के उपकार्थ पूर्वोक्त श्राद्धों का अनुष्ठान करने के लिए जीवन धारण करती हैं, सती नहीं होती हैं और मरे हुए अपने पति की श्रद्धार्थ रूप से सेवा करती हैं वह पतिव्रता है और उनका जीवन भी सफल है। यदि कोई प्रमाद से आग से जलकर अथवा जल में डूबकर मरता है तो उसकी सभी संस्कार यथाविध करनी चाहिए। यदि प्रमाद से, स्वेच्छा से अथवा सर्व के द्वारा मृत्यु हो जाए तो दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नाग की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर पीठी से फण की आकृति वाले नाग की रचना करके सफेद पुष्पों से सुगंधित चंदन से उनकी पूजा करनी चाहिए। धूप और दीप देना चाहिए तथा तंडुल और तिल चढ़ाना चाहिए। कच्चे आटे का नैवेद्य और दूध अर्पित करे। शक्ति के अनुसार सोने का नाग और गौ ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। तदंतर हाथ जोड़ करके नागराज प्रसन्न हो ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। पुनः उस जीव के उद्देश्य से नारायण बल की क्रिया करनी चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति सभी पातकों से मुक्त हो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण क्रिया करके 1 वर्ष तक अन्न और जल के सहित धन का दान करना चाहिए अथवा संख्यानुसार जल के सहित पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार 11वें दिन श्राद्ध करके सपिंडन करना चाहिए और सूतक बीत जाने पर सैयादान और पददान करना चाहिए। यहीं पर 12वें अध्याय का समापन हुआ। वर्ष तक अन्न और जल के सहित घरदान करना चाहिए। अब आज का